हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है मेरे चंदन राज ब्लॉग्स में। तो आज हम एक बड़े मुद्दे पे जा रहे हैं। हार्ट हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक श्री राजन ठाकुर जी का इंटरव्यू लेने। और ये इंटरव्यू सिर्फ आपके लिए ही है और आपके परिवार के लिए है, क्योंकि ये इंटरव्यू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हाल के दिन में ही आपने देखा है कि हार्ट अटैक से कई लोगों को, कई युवाओं की मृत्यु हो चुके हैं। और इसमें सिद्धार्थ शुक्ला हो या हाल के दिनों में जो सुप्रसिद्ध सिंगर थे के का भी देहांत हो चुका है 2 दिन पहले। और आज सुबह सुबह हमें प्राप्त हुआ है कि एक साउथ के सिंगर थे, उनका भी प्रोग्राम करते करते हार्ट अटैक हो चुका था। तो आज हम जानेंगे हार्ट हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक श्री राजन ठाकुर जी से कि क्या कारण है हार्ट के डिजीज़ के क्या कारण हैं और इसके उपाय क्या है। इसकी विस्तृत जानकारी हार्ट हॉस्पिटल हम पहुंच के उनसे जानेंगे, डॉक्टर राजन ठाकुर जी से। तो चलिए बने रहिए। और बीच बीच में हम आपको ये भी दिखाएंगे, अगर आप हार्ट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो कैसे जाइए ये भी बताएंगे। और अभी हम अपने घर से, एयरपोर्ट के पास हमारा घर है, उससे निकले हैं। तो चलिए, बीच में अगर होगा कुछ रास्ते में भी आपको रास्ता भी दिखाते चलेंगे, पटना का कुछ जो अच्छा चीज़ों होगा वो भी दिखाएंगे। और लेकिन आज का विषय थोड़ा सा गंभीर है, तो मूल मुद्दा हमारा हृदय रोग ही होगा। तो चलिए बने रहिए। हम जा रहे हैं हार्ट हॉस्पिटल। और हमारे साथ जो हमारे चालक महोदय हैं, ये रहे अमित जी चालक हैं हमारे, और कैमरामैन भी हैं और हमारे मैनेजर भी हैं। सारे चीज़ का काम करते हैं, लेकिन अभी सीखने वाले पीरियड में भी है, वो चीज़ इनको सीखना भी है। तो यही देखिए, अभी हम लोग ये हज भवन के से निकल रहे हैं। ये पटना का हज भवन है। और हर बार यहीं फंस जाते हैं, याद नहीं रहता इधर से आने का, क्योंकि आज ये है क्या नाम है, शुक्रवार, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगा रहता है। दोस्तों, हम आज पहुँचे हैं देश के प्रसिद्ध हार्ट रोगों के लिए हार्ट हॉस्पिटल। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि हार्ट हॉस्पिटल जो है देश का प्रसिद्ध हार्ट अस्पताल है, जो कि पटना के पत्रकार नगर कंकरबाग केंद्रीय विद्यालय के पास अवस्थित है। तो आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से, जो कि यहाँ के प्रबंध निदेशक हैं, डॉक्टर राजन ठाकुर जी से, कि जो हाल के दिनों में जो बहुत सारे लोग हैं जिनका देहांत हार्ट संबंधित रोगों से हुआ है। जैसे मान ली मशहूर सिंगर जो बॉलीवुड के थे, उनका देहांत हुआ। उसके पहले जो बहुत बड़े एक्टर भी थे, सिद्धार्थ शुक्ला, उनका भी देहांत हुआ। तो हम आज आप पहुँचे हैं और आपको रास्ते में भी दिखाए हैं और बाहर से भी दिखाएं हार्ट हॉस्पिटल कैसा दिखता है। और इसमें हम एक लिंक भी डाल देंगे। इसके पहले भी हमने हार्ट हॉस्पिटल के सभी वार्डों का, सभी सुविधाओं का निरीक्षण किया था और वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे आप कैसे आएंगे वो भी हम बताएंगे। लेकिन अभी जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो ये है कि क्या जो है बीमारी होता है हार्ट में, कौन कौन बीमारी होती है और कैसे उनकी मृत्यु, उनका क्या कारण है। तो चलिए जानते हैं एक्सपर्ट। हम लोग हार्ट हॉस्पिटल आ चुके हैं। ये हार्ट हॉस्पिटल है बिहार का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल। और ये देखिए, यहाँ पे सैकड़ों जो है मरीज आते हैं। और ये लंबा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे डॉक्टर आशीष झा, डॉक्टर विनीत कुमार, डॉक्टर शिशिर कुमार मिश्रा, डॉक्टर अभिनव जैसे बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पे मौजूद रहते हैं। ये ऊपर ओपीडी है, यहाँ भी इनका है, जहाँ डॉक्टर बैठते हैं वहाँ भी डॉक्टर बैठते हैं। पूरा बड़ा सा कैंपस ही देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे मरीज जो भरे रहते हैं। तो ये हार्ट हॉस्पिटल का मुख्य द्वार है, मुख्य बिल्डिंग है ये। तो ये पत्रकार नगर कंकरबाग में अवस्थित है, चंद्रालय B21। तो हार्ट हॉस्पिटल हम आज पहुँचे हैं। अब चलते हैं हार्ट हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजन ठाकुर से मिलना, जानते हैं हार्ट हॉस्पिटल के कारण। और स्वागत है चंदन राज ब्लॉग्स में। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी जो हाल के दिनों में 2 दिन पहले मशहूर गायक जो है के का निधन हुआ, तो आपने इस केस स्टडी में क्या क्या देखा, क्या खामी थी, किन वजह से हुआ, क्या करना चाहिए था? देखिए, सब रिपोर्ट आ गया है, जैसा डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम के बाद कहा है। तो उनकी बीमारी जो है कॉर्नरी आर्टरी में, लेफ्ट मेन में काफ़ी अधिक, मेजर आर्टरी है, लेफ्ट मेन में काफ़ी अधिक ब्लॉकेज था।
और उसके अलावा कुछ माइनर आर्टरी में भी ब्लॉकेज था। मतलब हार्ट की बीमारी जो खून की आर्टरी में जो काफ़ी ब्लॉकेज था, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो इन्हें हो सकता है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, या डायबिटीज़ और ये सब था। तो इसका इलाज या दवा नहीं खा रहे थे, और जो इनको पेट में प्रॉब्लम होता था वो हार्ट से रिलेटेड था, उसके लिए वो गैस की दवा एंटासिड ले रहे थे। तो कन्फ्यूज़न में उनको गैस का दवा जो उनको हार्ट की दवा लेनी चाहिए थी, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़, वो नहीं ले रहे थे, जिसके कारण उनका बीमारी काफ़ी अधिक बढ़ गया था और ब्लॉकेज हार्ट में काफ़ी अधिक हो गया था। तो इसलिए कहा जाता है, और हमारे कार्डियोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि 30 साल के बाद साल में कम से कम एक बार प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप, एग्जीक्यूटिव चेकअप करा लेना चाहिए। उसमें डॉक्टर कहते हैं कि ईसीजी, टीएमटी, डॉपलर और कुछ ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि क्या बीमारी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया या एंजाइना की क्या बीमारी है। उसके लिए दवा खाने से कोई शर्म की बात नहीं है, और यदि आप दवा खाते रहते हैं और अपना काम करते हैं तो बीमारी कंट्रोल रहता है और बीमारी बढ़ने से रुक जाता है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज करना चाहिए। यदि आप बाहर टहलने में किसी कारणवश आप उतने इंटरेस्टेड नहीं है, तो घर में ही बैठ के आप एक चादर बिछा के या चटाई बिछा के आप तरह तरह का योगा कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हार्ट को एक्सरसाइज होगा, हार्ट का पंपिंग होगा और कैलोरी लूज़ होगा। और एक्सरसाइज तो ज़रूरी है ही, खान पान में एक उम्र के बाद थोड़ा संयम बरतना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, सॉल्टी फूड, बहुत ज़्यादा मीठा चीज़, बहुत ज़्यादा चर्बीदार चीज़, ये सब अवॉइड करना चाहिए। और शादी ब्याह के सीज़न में बिंज ईटिंग, जिसको कहते हैं एक्सेसिव खाना, जैसे बिहार में है कि शादी ब्याह में गांव के तबके लोग आगरा के में 30-40 मिठाई, रसगुल्ला, काला जामुन या स्वीट डिश खा लिए। तो 30-40 मिठाई खाने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर काफ़ी स्पाइक होता है। यदि आप शादी ब्याह के सीज़न में 3-4 शादी ब्याह के भोज में इस तरह का आप ईटिंग करते हैं, तो हो सकता है 4-5 महीना 6 महीना में आपको डायबिटीज़ हो जाए, या बहुत अधिक स्पाइसी फूड, सॉल्टी फूड खाते हैं तो ब्लड प्रेशर हो जाए, चर्बीदार खाना से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए और गुड कोलेस्ट्रॉल घट जाए। तो ये दोनों काफ़ी खतरनाक है। तो खाने में एक उम्र के बाद संयम बरतना चाहिए, और प्रिवेंटिव चेकअप हमारे डॉक्टर के जानकारी के अनुसार 30 साल के बाद साल में एक बार कम से कम जरूर करा लेना चाहिए। उस चेकअप में क्या क्या जरूरी होता है? देखिए, रूटीन चेकअप में ईसीजी होता है, टीएमटी, डॉपलर और पैथोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री और या हेमाटोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो जिससे पता चलता है कि क्या एबनॉर्मल है, तो उसका दवा खा लीजिए। और अर्ली एज में पता लगने पर यह है कि आप अर्ली एज में पता चलता है, तो एक्सरसाइज, फूड में मॉडरेशन से हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का दवा छूट जाए। तो ये सब होता है। और यदि बीमारी बढ़ जाती है तो इट मे रीच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और यदि आप कंफ्यूज कर रहे हैं दूसरी बीमारी से, तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जैसा सिंगर केके के साथ हुआ, अनटाइमली डेथ हो जाता है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। जो मरीज़ जो है या जो मरीज़ नहीं है वो आपके हॉस्पिटल में आना चाहें तो कहाँ आएंगे? दूसरा सवाल है कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं हृदय रोग के लिए? देखिए, हमारे यहाँ जो सुविधा है, टर्शरी केयर कार्डियक सेंटर है, और हमारा हॉस्पिटल लगभग 27 साल से अधिक से सेवा दे रहा है। तो यहाँ बाईपास सर्जरी, रीडू बाईपास सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, डबल वाल्व रिप्लेसमेंट, ASD सर्जिकल क्लोज़र, VSD सर्जिकल क्लोज़र, तो कार्डियक थोरेसिक डिपार्टमेंट सभी तरह के अच्छी संख्या में हर एक महीना हो रहा है। इसके अलावा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, कहीं का किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बिहार के किसी भी कोने से यदि पत्रकार नगर, कंकड़बाग, पटना हार्ट हॉस्पिटल आ जाते हैं तो 10-12 घंटे के अंदर तो उनका प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होता है। यदि 1-2 दिन बाद भी आते हैं तो उनका नॉर्मल एंजियोप्लास्टी होता है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी में ये डिफरेंस है कि एंजियोप्लास्टी में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कॉर्नरी आर्टरी जहाँ ब्लॉकेज है, एक कॉइल टाइप का होता है, स्टेंट लगा देते हैं, जिससे हार्ट को ब्लड या ऑक्सीजन की सप्लाई फिर से हार्ट अटैक के पहले जैसे थी उससे भी अच्छे रूप में
ब्लड का संचार होते रहता है। बाईपास सर्जरी में जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसके चारों तरफ से दूसरी आर्टरी का ग्राफ्ट किया जाता है, तो खून का प्रवाह और ऑक्सीजन का प्रवाह हार्ट को मिलते रहता है। और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी नॉर्मल एंजियोप्लास्टी कैथ लैब में होता है, और कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट में बाईपास सर्जरी या रीडू बाईपास सर्जरी होता है। और जिनको छोटा मोटा बीमारी है जिसके लिए हम कहते हैं कि प्रिवेंटिव चेकअप कराना चाहिए, तो पता चल जाता है तो वो आप ओपीडी में दिखा सकते हैं। तो हमारे यहाँ 3-4 कंसल्टेंट डेली बैठते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना डॉक्टर साहब से कि क्या करे क्या ना करे, तो रखिए अपने हेल्थ का ख्याल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। और हाल के दिनों में हार्ट के पेशेंट काफ़ी बढ़े हैं, उसका मूल कारण है खान पान, अव्यवस्था और तनाव। तो तनाव को रखिए कम, रहें खुश और मस्त रहें, व्यस्त रहें। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आना चाहे हार्ट हॉस्पिटल प्रारंभिक जांच कराने के लिए वो आ सकते हैं। लिंक हम डाल देंगे, नंबर भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो इस नंबर पे कॉल करके आ सकते हैं। और लेट ना करें, अगर थोड़ी सी भी गैस की समस्या हो, पेट दर्द हो, सर दर्द हो, तो ज़रूर हार्ट हॉस्पिटल में आके जांच कराएं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाखों लाख शेयर कीजिए, ताकि लोगों को अपने रोगों को रोकथाम कर सकेंगे, निदान कर सकेंगे। और जो लोग हार्ट के पेशेंट होंगे उसको बहुत ही इससे वीडियो से और डॉक्टर साहब के बताए गए सुझावों से लाभ होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।